व्यूअर्स आप इसकी सेंटर से कटिंग भी कर सकते हैं। आप ये देखें, आप इस तरीके से जो है वो इसकी कटिंग करें। मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से इसकी जो फिलिंग होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। आप ये देखें, आप ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फूड चैनल HSC फूड्स में। आज हम बना रहे हैं चिकन बारबेक्यू सैंडविचेस। बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। आपने वीडियो रेसिपी को एंड तक देखना है, बहुत ही ज़बरदस्त आपके भी तैयार होंगे। चलिए जी रेसिपी का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 3 से 4 सैंडविचेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने जो है वो तकरीबन 300 ग्राम चिकन लिया हुआ है। मैं इसके पीसेस कर लूँगा, इसको छोटा छोटा काट लूँगा। आप इस तरीके से जो है वो इसके पीसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये और थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे तो आपने तकरीबन इतने पीसेस रखने हैं। हमारा चिकन जो है वो कट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने इसके जो पीसेस करने हैं वो इतने करने हैं ताकि आपको खाने में भी मज़ा आए। जब बड़े बड़े चंक्स आपके मुंह में आएंगे तो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है वो इसके पीसेस कीजिएगा। हम जो है वो चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मैं टीस्पून यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये 1 टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। इसमें अब हम जो है वो तिक्का मसाला शामिल करेंगे। मैं तकरीबन इसमें 1 टीस्पून तिक्के मसाले का शामिल कर दूंगा। आप इस तरीके से भरकर इसमें डाल दें। अब हम इसमें जो है वो मिर्च शामिल करेंगे। ये कुटी हुई लाल मिर्च है और धड़ा मिर्च है। ठीक है, ये 1/2 टीस्पून है, दोनों हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें अब हम सूखा धनिया और हम नमक शामिल करेंगे। तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो हम सूखे धनिया का शामिल करेंगे और आधा ही टीस्पून जो है वो हम नमक का शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। इसमें अब जो है वो हम दही का भी इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो भर के हम दही का इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हम जो है वो लेमन जूस भी शामिल करेंगे। आप इस तरीके से जो है वो 2 लेमन जूस जो है वो इसमें डाल दें। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मैरिनेशन लग चुकी है जी। हम इसको तकरीबन जो है वो 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमने कुछ वेजिटेबल्स कट करनी है वो कर लेते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, हमने 1 अदद क्यूकम्बर लिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास अनियन है। हमने इसकी कटिंग करनी है। दिखाने का मकसद ये है कि इसकी कटिंग यूनिक है। आपने जो है वो इसका चूरा नहीं कर लेना। आप इस तरीके से एजेस इसके रिमूव कर लें। ठीक है, और अब आप छुरी की मदद से ना, आपने छिलका तो उतारना नहीं इसका। अब आप छुरी की मदद से इस तरीके से करें और इसको इस तरीके से कर देंगे तो इसके जो बेसिकली चंक्स आएंगे वो बहुत ज़बरदस्त आएंगे। सैंडविच में बेसिकली इसी तरीके से जाते हैं। तो आपने कटिंग जो है वो इस तरीके से करनी है। आप इस तरीके से इसको रख लें कटिंग बोर्ड पर। अगर कटिंग बोर्ड नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। आप जो है वो इस तरीके से इसकी जो है वो कटिंग करें। आप ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो आपने क्यूकम्बर की कटिंग कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। आप इसको बाउल में निकाल दें। हमने इसके अंदर एक चीज़ शामिल करनी है। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके भी जो सैंडविचेस हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आप अगर क्यूकम्बर इसी तरह उसमें डाल देंगे तो टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ ऐड होनी है। अब इसी तरीके से जो है वो हम अनियन की भी कटिंग कर लेंगे। प्याज की आप इसके एजेस इस तरीके से रिमूव कर दें। अनियन की भी कटिंग क्यूब्स में करनी है थोड़ी सी। ठीक है, हमने इसका भी बहुत ज़्यादा चूरा नहीं कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ करके। आप इस तरीके से हाफ कर लें। जितना इस्तेमाल होगा आप वो कर लें, बाकी आप रख सकते हैं। आप इस तरीके से जो है वो इसको काटें। ठीक है, अब आप इस तरीके से इसको कटिंग कर लें। अच्छा जी व्यूवर्स, प्याज भी हमारा कट चुका है। अब हमने इसमें जो है वो सिरका शामिल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो एक और चीज़ शामिल होगी, सिरका। सिरके से जो इसका टेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने सिरका इसमें कितना शामिल करना है कि ये तकरीबन उसमें डिप हो जाना चाहिए। आपने ज़्यादा सिरका भी नहीं शामिल करना। आप ये देखें, आप इस तरीके से डालें और ये देखें ये तकरीबन इसमें डिप हो चुका है। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। इतना ही सिरका इसमें जाएगा। ठीक है, हम इसको जो है वो तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, अब हम साथ ही जो है वो ब्रेड की भी कटिंग कर लेते हैं क्योंकि सैंडविचेस में एक तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट था चिकन। ठीक है, और दूसरा मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास ब्रेड है। ठीक है, ये इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसके जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, उसको आप कोई भी नाइफ ले लें, घर में अवेलेबल है। ठीक है, आप इस तरीके से जो है वो इसके एजेस को रिमूव कर दें। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जितने भी एजेस हैं, चारों एजेस जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। और व्यूवर्स, हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तकरीबन 10-15 मिनट में अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। इसका रिक्वायर्ड टाइम अगर आप कहें तो आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन 15-20 मिनट में ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाता है।
ठीक है, आप घर में कोई भी रेसिपी जब भी तैयार कर रहे हो तो आप अपने स्टेप्स को ऑर्गेनाइज कर लिया करें। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि आपने कटिंग सारी कंप्लीट कर ली है, अब हमारा कोई मेजर काम नहीं रह गया। अब हमने इसको बनाना है अब, ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम जो है वो अपने चिकन को फ्राई करेंगे। मैंने जो है वो फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें हम घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो ऑयल या घी का इसमें जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऑयल घी थोड़ा सा गर्म होता है फिर हम इसमें चिकन शामिल करते हैं। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है जी। हमने जो चिकन मैरिनेट किया था इस तरीके से हम जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, हम आंच को जो है वो मीडियम कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे। तकरीबन ये 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चिकन अभी अपना पानी छोड़ेगा, ठीक है, उसमें जो है ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। मैं आपको 15 मिनट्स बाद दिखाता हूँ कि इसकी कैसी कंडीशन है। व्यूअर्स, जब तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है तब तक हम जो है वो स्लाइसेस जो हमने काटे थे, ठीक है, जिनके एजेस हमने रिमूव किए थे, इनको जो है वो हम थोड़ा थोड़ा जो है वो टोस्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स देखें, आप इस तरीके से जो है वो इसको इतना क्रेड कर लें, ठीक है, आपकी मर्जी, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। मैंने जो है ये इतने किए हैं। अब मैं 1 बाय 1 सारी की सारी जो है वो टोस्ट कर लेता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमने 1 बाय 1 जो है वो सारे इसी तरीके से टोस्ट कर लिए हैं। अब हमने नेक्स्ट एक स्टेप करना है, साथ ही आपने, ठीक है, तवा आप साइड पे कर दें। आपने जो है वो कोयला ले लेना है, ठीक है, छोटा सा पीस। आप इसको जो है वो गर्म कर लें। मैं बताता हूँ कि आपने इसका क्या करना है। आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से पका लें। अच्छा जी व्यूअर्स, कोयला हमारा गर्म हो चुका है। हमने इसको अब दम लगाना है। ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल जो है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। हम इसको जो है वो आप कोई भी बर्तन लोहे का या आप अल्युमिनियम फॉइल रख दें, ठीक है, आपके पास घी या ऑयल जो भी अवेलेबल है, ठीक है, आप इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे। ये देखें ये धुएं निकलने लग जाएंगे। आप इस तरह इसके ऊपर डाल दें और इसको बंद करके रख दें। सारा बारबेक्यू का जो टेस्ट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। व्यूअर्स, ये देखें हम दम को खोलते हैं, ठीक है, जो बारबेक्यू का दम हमने लगाया था, आप ये देखें माशाल्लाह से। अब आप जो कोयला है वो इसको साइड पे कर दें, ठीक है। आप ये देखें माशाल्लाह से ये कितना अच्छा तैयार हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो बारबेक्यू का टेस्ट है वो फुल आ चुका होगा। अब हम जो है वो इसको इस तरीके से किसी बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, इसमें अब जो है वो हम मायो शामिल करेंगे। आप घर में भी मायो बना सकते हैं, वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। बाजार से कोई भी मायो आपको मिलती है, आप वो लेके आके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने मायो शामिल करनी है। आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देनी कि खाली मायो का ही टेस्ट आए, ठीक है। हमने जस्ट इस तरीके से डाली है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब व्यूअर्स, अब हम इसकी जो है असेंबली रेडी करते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से जो है वो ले लें। मैं 4 सैंडविचेस रेडी कर रहा हूँ तो इस वजह से जो है वो ये आपको 4 नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसके ऊपर जो है वो केचप लगानी है, ठीक है। केचप आप जो है वो किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी हर रेसिपी में आपको बताता हूँ कि आप जो केचप है वो आपको जो भी अच्छी लगती है आप वो इस्तेमाल करें, ठीक है। मेरे पास जो है ये कनौर की केचप है, इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है। आप इस तरीके से इसको लगा दें। आप इस तरीके से आप जो है वो पूरे स्लाइस के ऊपर इसको इस तरीके से कर दें। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने केचप लगा ली है। अब इसके ऊपर हम जो है वो चिकन लगाएंगे, ठीक है। आपको जितना पसंद है आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं 4 बना रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि चारों रेडी हो जाए। माशाल्लाह से इनफ है चिकन, ठीक है। आप इस तरीके से जो है वो चिकन डाल दें। अच्छा जी व्यूअर्स, ये जो हमने प्याज और क्यूकम्बर, ठीक है, काटा था, हमने इसको सिरके में भिगोया था, फिर हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, ठीक है। हमने इसको स्टेन भी कर लिया। अब हमने ये भी इसके ऊपर लगाना है। अगेन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप जितना पसंद करते हैं आप उतना इसको डाल सकते हैं। आप इस तरीके से जो है वो डाल दें। अच्छा जी व्यूअर्स, आप इसको इस तरीके से जो है वो प्रेस करेंगे। अब हमने इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी टॉपिंग और करनी है। आप इसके ऊपर केचप डालेंगे। आप बहुत ज़्यादा केचप मत डालें, या आपको अगर पसंद है तो आप डाल दें। आप इस तरीके से जो केचप डाल दें, ठीक है। अब हम जो है वो इसके ऊपर चिली गार्लिक भी यूज़ करेंगे। आप जो भी ब्रांड की है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से डाल दें, ठीक है। ये थोड़ी तेज़ होती है तो आप इसको कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसके ऊपर जो है वो मायो भी शामिल करेंगे। आप इस तरीके से डाल दें, ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने जितनी भी टॉपिंग थी या जो भी कुछ इसमें शामिल करना था हमने 1 बाय 1 आपको क्लोजअप में दिखाया है कि आपने इस तरीके से जो है वो इसको करना है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर जो बाद में टॉपिंग लगाई है, आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर जब ब्रेड लगाएंगे तब भी ये मिक्स हो ही जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करने से ये होगा कि इसके एजेस पर भी जो है ये आ जाएगी। अब आप जो है वो इस तरीके से मिक्स कर दें। हम जो बाकी स्लाइसेस हैं जो हमने इसके ऊपर रखने हैं, आप इस तरीके से देखें, इसके ऊपर रखें और थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें,
ठीक है, वन बाय वन हम ये देखें माशाल्लाह से सारे रख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है जब आप इसको बनाएंगे, तो आप वाकई जब आप ट्राई करेंगे इसको तो आप कहेंगे कि आपको किसी ने कोई चीज़ बताई है। ठीक है, आप ये देखें माशाल्लाह से इसको रखते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इसको सेंटर से कट करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको हमारी ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आएगी। आपको इसके टेस्ट से ही अंदाजा हो जाएगा। जब आप ये बनाएंगे तो आप मुझे लाजमी फीडबैक देंगे कि आपके भी जो है वो चिकन बारबेक्यू सैंडविचेस कैसे बने हैं। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह ने के बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSU फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।